इससे रूस और चीन एक दूसरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार हैं। 2025 में हमारा व्यापार कारोबार लगभग $240 बिलियन तक पहुंच गया। And es ist das von erwartet, Entscheidens. रूस और चीन में हाईटेक उद्यमों ने इस व्यापार कारोबार में काफ़ी योगदान दिया है और इसमें राष्ट्रीय मुद्राओं में भुगतान भी महत्वपूर्ण रहा है। रूस और चीन के बीच सभी आयात निर्यात लेन देन अब रूबल और युआन में किए जाते हैं। मूल रूप से हमने आपसी व्यापार की एक ऐसी स्थिर प्रणाली बनाई है जो किसी भी बाहरी प्रभाव और वैश्विक बाजारों के नकारात्मक रुझानों से सुरक्षित है। रूस अपने प्रमुख रेलवे का आधुनिकीकरण कर रहा है। स्वेच्छा पूर्व दिशा की ओर जाने वाले मार्ग जैसे कि ट्रांस साइबेरियन और पैकलमूर जैसी प्रमुख रेलवे लाइनें। हम ट्रांस आर्कटिक कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं जिसमें नॉर्दर्न सी रूट भी शामिल है। रूस और चीन एक दूसरे के अहम व्यापारिक भागीदार हैं। 2025 में हमारा व्यापार $240 बिलियन तक पहुंच गया। And our Vermetschauns waardeert wat ons elk jaar krijgt. इन रूस और चीन में उच्च तकनीकी उद्यमों ने इस व्यापार कारोबार में काफ़ी योगदान दिया है। इसमें राष्ट्रीय मुद्राओं में भुगतान भी काफ़ी अहम है। रूस और चीन के बीच अब सारा व्यापार रूबल और युआन में ही होता है। मूलतः हमने आपसी व्यापार की एक ऐसी स्थिर प्रणाली बनाई है जो किसी भी बाहरी प्रभाव और वैश्विक बाजारों के नकारात्मक रुझानों से सुरक्षित है। हमारा उच्च तकनीकी उद्योग, हमारी उच्च तकनीकी कंपनी रोसाटोम चीन में सफलतापूर्वक काम कर रही है, जुदापू परमाणु ऊर्जा संयंत्र में। रूसी डिज़ाइन वाले रिएक्टरों का निर्माण कार्य पूरा किया जा रहा है और वे चीन की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देंगे। चीन के व्यवसायों और घरों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति करना। नवीकरणीय ऊर्जा में भी अपार संभावनाएं हैं जिसमें संयुक्त परियोजनाएं और कम कार्बन वाली ऊर्जा का उत्पादन शामिल है। हमारे दोनों देशों के रुख बहुत करीबी हैं। सबसे अहम है कि रूस और चीन संप्रभु स्वतंत्र नीति के लिए प्रतिबद्ध हैं और वैश्विक स्थिरता के लिए साथ काम कर रहे हैं। हम शांति के लिए साथ हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का चीन का यह 25वां आधिकारिक दौरा है। ये तथ्य अपने आप में रूस और चीन के बीच के गहरे संबंधों की विशेष प्रकृति की स्पष्ट पुष्टि करता है। मैं राष्ट्रपति पुतिन और अपने सभी रूसी सहयोगियों का हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा। राष्ट्रपति पुतिन और मैंने अभी गहन मैत्रीपूर्ण और फलदायी बातचीत का एक दौर पूरा किया है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के व्यापक दायरे पर रणनीतिक संवाद। हमने रूस और चीन के बीच अपनी सर्वव्यापी रणनीतिक साझेदारी के और विस्तार तथा हमारे मैत्रीपूर्ण संबंधों और सहयोग को गहरा करने के बारे में संयुक्त बयानों पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारी उपस्थिति में हमने द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त एक बहुध्रुवीय विश्व की स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक नए स्वरूप पर एक विस्तृत संयुक्त बयान भी जारी किया जाएगा। रूस और चीन के बीच के संबंधों ने पक्षों को इन रुझानों का पालन करना होगा। शांति और सहयोग की ओर बढ़ते रुझान और साझा लाभ। हमें रूस और चीन के बीच संबंधों के गुणवत्तापूर्ण विकास के लिए प्रयास करना चाहिए। सर्वप्रथम हमें एक दूसरे के रणनीतिक साझेदार बनने के लिए आपसी राजनीतिक विश्वास को सुदृढ़ करना चाहिए। रूस चीन संबंधों की सबसे बड़ी विशेषता राजनीतिक विश्वास है।
या इस सद्भावना और मैत्री संधि में स्पष्ट रूप से निर्धारित है। 这一条约继续延期。 राष्ट्रपति पुतिन और मैंने पहले ही इसे आगे बढ़ाने का निर्णय ले लिया है। हमने जो शुरुआत की है उसे जारी रखना, नए आयाम खोलना और उन मामलों में एक दूसरे का समर्थन करते रहना महत्वपूर्ण है जो हमारे देशों के प्रमुख हितों और चिंताओं से जुड़े हैं। हमें विभिन्न स्तरों पर घनिष्ठ राजनीतिक संवाद और संपर्क बनाए रखना होगा। 政治互信基础。 हमें अपने दोनों देशों के बीच राजनीतिक विश्वास को मजबूत करने के लिए काम करना होगा और विकास तथा समृद्धि की राह पर आपसी सहयोग साथ साथ चल रहा है। इन वर्षों में हमने द्विपक्षीय सहयोग के अभूतपूर्व विकास और महान उपलब्धियों की सराहना की है। लगातार तीसरे वर्ष हमारा व्यापार कारोबार $200 बिलियन से अधिक हो गया है और कठिन अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के बावजूद इस साल जनवरी से अप्रैल के दौरान व्यापार कारोबार में 20% की वृद्धि हुई है, जो कि कोई आसान काम नहीं था। हमें चीन के 15वें पंचवर्षीय विकास कार्यक्रम और रूस के 2030 विकास कार्यक्रम के बीच तालमेल बिठाने के लिए अपने सहयोग को मजबूत करने हेतु इस अनुकूल गतिशीलता का उपयोग करना चाहिए। एक तरफा कार्रवाई और आधिपत्य द्वारा पहुंचाया गया नुकसान अत्यधिक है। यह हमें वापस जंगल राज की ओर ले जाने का खतरा पैदा करता है। इस संदर्भ में मैं मानवता के साझा भाग्य की अवधारणा और एक ऐसी वैश्विक पहल को प्रस्तावित करना चाहूँगा जिसे रूस सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का व्यापक समर्थन प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के नाते रूस और चीन वे खुद को जिम्मेदार विश्व शक्तियों के रूप में पेश करेंगे जो संयुक्त राष्ट्र के अधिकार और वैश्विक न्याय की रक्षा करेंगी, एक तरफावाद के किसी भी रूप और इतिहास को पलटने के किसी भी प्रयास का मुकाबला करेंगी, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों को नकारने के उद्देश्य से की गई उकसावे की कार्रवाइयों पर नाजीवाद और फांसीवाद के भूतों को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम विश्व शासन की एक नई, अधिक तर्कसंगत और निष्पक्ष प्रणाली बनाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करने को तैयार हैं। दुनिया समृद्धि की ओर रूस और चीन के बीच की ये महान मित्रता नए समय की मांग के अनुरूप है। इसे हम दृढ़ता, आत्मविश्वास और निरंतरता के साथ आगे बढ़ेंगे और नई महान ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.